दोस्तों 57 इस्लामी ममालिक का भारत के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन। भारतीय सफ़ीरों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी ख़त्म होने तक भारत के साथ लेन देन करने वालों का सर कलम करने का हुक्म जारी। नरेंद्र मोदी को OIC का पहला धचका। पहले ही दिन बाइकाट से $33 अरब का टीका लगा दिया। इंतहा पसंद मोदी की चीखें 7वें आसमान पर। मोदी का सारा गुरूर खाक में मिल गया। भारतीय सफ़ीरों की शाही महल में मिन्नतें शुरू। वली अहद और शाह सलमान के फैसले ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी। 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को मुल्क बदर करने की बातें करने वाला मोदी घुटने टेकने लगा। आसाम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में मुस्लिम कत्लेआम करना महंगा पड़ गया। वीडियो में मजीद तफसील से ये भी बताएंगे कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को 2 रोज़ का अल्टीमेटम किस काम के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा अरब और मुस्लिम ममालिक एक हो चुके हैं, जिसके बाद हर तरफ गम और गुस्से की लहर है। नरेंद्र मोदी ने भारत को इस्लाम दुश्मन रियासत बना रखा है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि अब भारत की तमाम अक़लियतें भी शामिल हो चुकी हैं। भारत के सूबा आसाम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में मुसलमानों को एक कत्लेआम और हिजाब के मामले पर अरब ममालिक में बाइकाट इंडिया मुहिम शुरू कर दी गई। इन रियासतों की हुकूमत ने गुज़श्ता चंद महीनों से हिजाब पर पाबंदी और मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने की मुहिम चला रखी है। हुकूमत हिजाब के बारे में अजीब व गरीब आरा पेश करती है और इसके साथ साथ आसाम की कच्ची बस्तियों में रहने वाले अफराद को दरअंदाज करती है। और इस तरह के लाखों बेज़मीन और गरीब लोग आसाम के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आबाद हैं। हिजाब पर पाबंदी से कबल आसाम हुकूमत ने इन मुस्लिम खानदानों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान ज़िला दारांग के इलाके सीपाझार में होने वाले तसादुम में 2 मुसलमानों को शहीद और कई जख्मी कर दिए थे, जिसके बाद मुसलमान की लाश की बेहरमती की वीडियो मंजर आम पर आई, जो कि दुनिया भर में वायरल हुई। अभी ये मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था कि भारत में हिजाब पर पाबंदी का नया शोशा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से हालात कशीदा होने लगे, जिसकी वजह से अरब ममालिक में इंडियन मसनूआत के बाइकाट का मुतालबा किया जा रहा है, ताकि भारत को मुसलमानों का कत्ले आम बंद करने पर मजबूर किया जाए। भारत में सियासतदान और इंसानी हकूक़ के कारकुन हुकूमत पर इसमें मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मामले में हुकूमती इक़दामात को नाज़िक करार दिया। ऐसे में अरब ममालिक में #इंडिया मुसलमानों का कत्ल करता है भी ट्रेंड करता रहा, जिसमें इंडिया पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया गया। इन ट्रेंड्स में बहुत से लोगों ने भारत में मुकीम मुस्लिम औरतों के लिए अपनी हमायत का इजहार किया और हुकाम की जनब से इनके साथ सलूक की मज़म्मत की है। किताब इस्लामोफोबिया के मुसन्नफ़ और मुहक्किक़ खालिद बेडून ने इसे रियासती हिमायत याफ्ता इस्लामोफोबिया और हिंदू कौमी तशद्दुद के तौर पर बयान किया। तज्ज़िया निगार अब्दुल्ला अल अमादी ने कहा कि हम फौजी और सियासी तरीक़ों से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास बाइकाट का हथियार मौजूद है। हमें याद है कि बाइकाट फ्रांस ट्रेंड की कितनी अहमियत थी। एक और सारिफ ने लिखा कि मुसलमान इंडिया को फ्रांस की तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, इसलिए ये मुहिम जारी रखें। मोहम्मद अल सगीर ने लिखा कि बाइकाट करने का आइडिया बुराई को रोकने का सबसे निचला दर्जा है और ये ऐसे अफराद के लिए अपनी आवाज़ उठाने का तरीका है जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, और ये यकजहती के इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। अहमद कसीम नामी एक सारिफ ने लिखा कि अरब हुक्मरान बहुत कमज़ोर हैं, वो इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन मुआशे बाइकाट से इंडिया को तकलीफ होगी और इनको भी, जो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। दोस्तों इस वाक़े के बाद सऊदी अरब ने भी एक्शन लेते हुए भारत के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन कुवैत एक बार फिर से तमाम अरब ममालिक पर बाजी ले गया। और मिडल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की कौमी असम्बली के अरकान ने भारतीय हुकाम और हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों की तरफ से मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ होने वाले मुजालिम की मजम्मत की है। दोस्तों आसाम में वाक़े के हवाले से कानून साजों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि कत्ल, नकल मकानी और जलाने समेत हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक की लहर के तनासर में पूरी हुकूमत हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। इन्होंने बैनुल-अक़वामी इंसान दोस्त इंसानी हकूक़ और इस्लामी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर भारतीय हुकाम के इक़दामात को रोकने और हिंदुस्तानी मुसलमानों के सलामती की बहाली के लिए काम करें। दोस्तों कुवैत के रुकन कौमी असम्बली शोएब अल अज़मरी ने भारतीय सामान के बाइकाट का मुतालबा किया है और कुवैती खबरसां इदारे ने इनके हवाले से कहा कि इस्लामी आलमी तंजीम, इस्लामी ममालिक के रहनुमा और खलीजी ताउन कौंसिल के रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा, आप हिंदुस्तानी हुकूमत के घिनौने जराइम के बारे में कहाँ हैं? मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों के खिलाफ इस जुर्म के बाद भारत और इसकी मसनूआत का बाइकाट करना कानूनी फरीज़ा है।
दोस्तों भारत में करीब 17 से 20 करोड़ तक मुसलमान रहते हैं जिन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी खुद को भारतीय तस्लीम करवाने में गुजार दी है। दोस्तों भारत में बीजेपी के रहनुमा के एक बयान के मुताबिक मुसलमानों को मुल्क से निकलने और भारतीय शहरियत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है और ये इस वक्त में किया जा रहा है जब एक तरफ सिखों की मोदी हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज, चीन की लद्दाख पर चढ़ाई और दूसरी जगह मुस्लिम कत्लेआम। दोस्तों नरेंद्र मोदी की जमात के एक बड़े इंतहापसंद रहनुमा ने अगले माह की 2 तारीख देते हुए मुस्लिम और बकिया अक़लीतों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों भारत में मुस्लिम कत्लेआम के बाद एक और घिनौना ऐलान कर दिया है जिसने इन तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है जो इन्होंने खुद को भारतीय तस्लीम करवाने में ज़ाया कर दी है। दोस्तों इंतहापसंद हिंदू रहनुमा संत परमहंस ने भारत को हिंदू रियासत करार देने का मुतालबा करते हुए अगले माह की 2 तारीख की डेडलाइन दे रखी थी और मोदी का भारत इंतहापसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। अब इंतहापसंद हिंदू रहनुमा संत परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू रियासत करार देने की डेडलाइन दे दी है और अपनी हुकूमत को धमकी दी है कि वो भारत को हिंदू रियासत का ऐलान ना करने की सूरत में अगले माह को जल्द समाधि करेंगे। दोस्तों इंतहापसंद रहनुमा ने मुतालबा किया कि अगले माह की 2 तारीख तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमानों और ईसाइयों की भारतीय शहरियत भी छीन ली जाएगी। दोस्तों काबस भारतीय फौज ने उधर सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। 8 दिनों में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबस भारतीय फौज ने जन्नत नज़ीर वादी के ज़िला शुपियां में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान पर अंधाधुंध फायरिंग करके नौजवान को शहीद कर दिया। शहीद नौजवान की शनाख्त ताहाल ज़ाहिर नहीं की गई है। भारतीय फौज ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए शहीद नौजवान की लाश लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया। गमज़दा वालिदैन अपने बेटे की लाश की वसूली के लिए फौजी चेक पोस्टों और थानों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ से जारियत पसंद भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए सर्च ऑपरेशन में तेज़ी कर दी है जिसके दौरान सिर्फ 8 दिनों में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 10 हो गई है जिन्हें शुपियां, बारामूला और कलगाम में शहीद किया गया। शहीद नौजवान की शनाख्त ताहाल ज़ाहिर नहीं की गई है। भारतीय फौज ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए शहीद नौजवान की लाश लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया। गमज़दा वालिदैन अपने बेटे की लाश की वसूली के लिए फौजी चेक पोस्टों और थानों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ से जारियत पसंद भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए सर्च ऑपरेशन में तेज़ी कर दी है जिसके दौरान सिर्फ 8 दिनों में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 10 हो गई है जिन्हें शुपियां, बारामूला और कलगाम में शहीद किया गया।